बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से है, जहां गठबंधन की गहमा गहमी में छोटे दलों का बड़ा ड्रामा दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो खुद को एनडीए के सच्चे सिपाही बताते हैं, इस बार बिहार में गठबंधन की सीटों के बंटवारे से खासे नाराज हैं। जी हां, आपने ये कहानी तो खूब सुनी होगी कि किस तरह दिल्ली में बीजेपी आला कमान के आगे शिव परिक्रमा करने के बाद भी राजभर और निषाद के हत्थे कुछ नहीं आया। उल्टे उनसे साफ कह दिया गया कि बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं। भाई, मरता क्या ना करता, राजभर तो अपने सम्मान को बचाने के लिए बिहार के चुनाव में कूद पड़े, कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार भी दिए। सोच रहे थे कि बिहार में भाजपा के कंधों पर चढ़कर कम से कम 4-5 सीटें तो जीत ही लेंगे। खैर, मिला तो कुछ नहीं। उल्टे राजभर साहब को सदमा ऐसा लगा कि साहब तो अस्पताल में भर्ती हो गए, वो भी छोटे मोटे अस्पताल में नहीं, लखनऊ के सबसे महंगे अस्पताल में। खैर, पैसा है तो कहीं भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग अक्सर अमीरों वाले शौक पालते हैं। राजभर को तो अस्पताल में भर्ती कराने खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। उसके बाद बीमार का हालचाल जानने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे। बीमार भी हंसता हंसता उनसे ना मिलता तो क्या करता। राजभर साहब मन ही मन सोच रहे होंगे कि देखो, बिहार में सीटें तो नहीं दिए, लेकिन यूपी में अस्पताल में कैसे मिलने आ रहे हैं। और दूसरे वो बागी निषाद, जो बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, वो कहते थे कि निषादों का एक बड़ा समाज वहां पर उनको सपोर्ट कर रहा है। वो तो ऐसा डर कर पीछे भागे कि उन्होंने तो अपने हथियार डाल दिए। बोले, जो छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो। सोच रहे होंगे कहीं ब्याज के चक्कर में मूलधन भी हाथ से चला गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यूपी में रहिए, बाबा जिंदाबाद कहिए, इसी में भलाई है। यही सुहेल देव भारतीय समाज और निषाद पार्टी, जो यूपी में बीजेपी के छोटे भाई बनकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अब बिहार में अकेले चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सवाल बड़ा गहरा और जरूरी है कि क्या यह अपनी मर्जी है या फिर गठबंधन की ठोकर ने इन्हें धक्का दिया है। हमारे सूत्र यह बताते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं ने राजभर और निषाद से इतना साफ ना बोल दिया कि दोनों का सियासी आत्मसम्मान तार तार हो गया। करते क्या, पहले से बिहार चुनाव जानने, वहां चुनाव लड़ने और तमाम बड़ी बड़ी बातों का इतना ज्यादा मुलम्मा दुनिया भर में कह दिया था, तो अगर चुनाव नहीं लड़ते तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। चलते चलते बीजेपी को एक बार फिर दांव देने की कोशिश की कि लड़ लूंगा अकेले चुनाव। बीजेपी ने कहा लड़ लो। राजभर साहब चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। आखिरकार अंत में उन्होंने वहां पर कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उतार क्या दिए, उन्होंने अपने दोनों बेटों को लगाया कि बेटा वहां पर प्रत्याशी तो ढूंढो, अब तो मजबूरी में चुनाव लड़ना ही लड़ना है। रोग आकर कुछ सीटों पर प्रत्याशी मिले हैं, जमानत बच जाए तो एहसान मानिएगा बिहार की जनता का, जिन्होंने राजभर जैसे नेताओं के प्रत्याशियों की जमानतें बचा दी। अब गठबंधन के बिना जीतने की बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ संजय निषाद कहते थे हमारा समाज ही हमारा वोट बैंक है। लेकिन हकीकत दोस्तों यही है कि ये दोनों नेता यूपी में बीजेपी की गोद में बैठकर अपनी सियासी चमक को सिर्फ दिखा रहे हैं। ये मजबूर हैं। बीजेपी के सामने इनकी कोई रणनीति नहीं चल रही। बीजेपी के सामने ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में गठबंधन की मेज पर राजभर और निषाद को कुर्सी से दूर कर दिया गया।
खाने की टेबल पर उनकी कुर्सी इतनी दूर लगा दी गई कि वहां से उन्हें नजर भी नहीं आ रहा कि बीजेपी और एनडीए की टेबल पर कौन कौन बैठा है। इन्हें तो वहां स्टूल तक नहीं मिला और अब अकेले दम पर बिहार में अपनी ताकत दिखाने चल पड़े हैं। सवाल वही पुराना है कि क्या ये वाकई अपनी मर्जी से अकेले लड़ रहे हैं या बीजेपी ने इन्हें अकेला छोड़ दिया। खैर, सियासत का ये खेल अभी और रोमांचक होने वाला है। सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या राजभर और निषाद अपनी खींच वोटों में बदल पाएंगे या फिर बीजेपी की मजबूरी में ही उनकी सियासत सिमट जाएगी। क्या कीजिएगा, जब यूपी में इतने एहसान लाद लिए हैं तो कितना बगावत कीजिएगा। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। बिहार में बड़ा गजब का चुनाव है। चलते चलते जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर याद आता है, उसे पढ़ देता हूं कि हाय रे मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। इश्क की जगह आप सियासत जोड़ लीजिएगा क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।